हर सफ़र का मकसद सुकून होता है। हर दिन एक नई जगह, हर दिन नए लोग, इसी का तो मज़ा होता है। हमारे सफ़र का मकसद कहीं पहुंचना नहीं था, हम तो बस शहर की ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे। और बस हम निकल पड़े बिना किसी प्लान के, बिना किसी डेस्टिनेशन के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का नया सफ़र शुरू हो चुका है। मैं हूं अपने दोस्तों के साथ। इसको तो आप जानते ही होंगे, सारे ट्रिप्स में है मेरे साथ साथी और हमदर्द विवेक। तो आज का जो ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लैंड है। हमने पहले सोचा था कि हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश में फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, कसौली की साइड। बट राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं अब टनकपुर। और टनकपुर कहाँ पड़ता है? टनकपुर अभी मैप में देखेंगे कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है नेपाल बॉर्डर में, हाँ। उत्तराखंड की साइड। तो रात का बज रहा है 11। हम लोग अभी हैं 4 दोस्त। मैं मिलवाता हूँ अभी हम कौन कौन जा रहे हैं। तो हमारा अभी हम लोग नोएडा से निकल रहे हैं। खाना वाना हमने खा लिया है, गाड़ी को पेट्रोल पिला दिया है, पेट भी फुल हो गया है। पेट भी फुल हो गया है, सब फुल हो चुके हैं। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है ड्राइविंग और रात में एंजॉयमेंट। रात की ड्राइविंग, ठंडी हवा, आपको पता है कि एक अलग ही का जो मौसम है वो हम वहाँ पे चल के आपको बताएंगे। वहाँ पे जो उत्तराखंड है अपना, कितना सुंदर है। आज हम आपको उसकी सुंदरता दिखाएंगे। और इस दिल्ली से टनकपुर जाने का रास्ता, टोल का कितना पैसा लगता है, कौन सा रास्ता बेस्ट है फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं, कहाँ आप जा सकते हो। हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से। हमारी जो पहली डेस्टिनेशन थी वो थी टनकपुर, जो कि भारत नेपाल का बॉर्डर है। वहाँ से हम लोग नेपाल भी गए, लेकिन नेपाल में हम लोग 2-3 घंटे रहे। वो आगे आपको बताऊंगा कि क्यों। फिर वहाँ से हम लोग निकले चंपावत के लिए, और वहाँ से हम निकले लोहागढ़ के लिए। लोहागढ़ में हम लोग एक रात रुके, और अगले दिन हम लोगों ने लोकली घूमे। और वहाँ से फिर हम लोग मुक्तेश्वर होते हुए काठगोदाम एंड दैडी हम लोग वापस आ गए। जो भी हम लोगों का टोल लगा वो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई दिया था। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं टनकपुर सुबह 4:30 बजे। ये हम बस टनकपुर की सीमा में घुसे ही हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर इंडिया का और नेपाल का बॉर्डर है। और हमारा प्लान है आज वहाँ जाने का, एक्सप्लोर करने का, और आपको भी दिखाने का कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, क्या क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है देखने को। तो हम पहुंच चुके हैं टनकपुर व्यू पॉइंट। टाइम हो रहा है सुबह के 5। और आपको पता है मेरे सामने कौन सा व्यू है? मेरे सामने अभी है एक बहुत ही प्यारी नदी, और उसके उस तरफ है बहुत ही प्यारे पहाड़। तो ये है टनकपुर का शारदा पॉइंट, शारदा व्यू पॉइंट। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये भारत नहीं, ये है नेपाल। जी हाँ, ये है नेपाल। बहुत ही प्यारा व्यू है। सुबह सुबह अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ है। हम ट्राई करेंगे कि हम उसका आपको टाइम लैप्स दिखा पाएँ। बहुत ही प्यारा व्यू है।
हाय गाइस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर। ये भारत और नेपाल का बॉर्डर है और जो ये नदी दिख रही है उसके पार जो इलाका है सारा ये नेपाल में आता है। तो हम लोग अभी साढ़े पाँच बज रहे हैं, अगर आप देख सकते हो तो। और अभी सनराइज़ तो नहीं हुआ है, हम ट्राई कर रहे हैं कि सनराइज़ देख सकें, उसका कोई अच्छा सा फ़ोटो बना सकें या फिर कोई अच्छी सी हम लोग उसकी टाइम लैप्स बना सकें। अभी फ़िलहाल आप मज़ा लो इसका। मैंने कहा नहीं, पहले सोचा चलने दो यार, कोई बात नहीं। गाना बहन सब ताले तो कौन है मेघनाथ। देखियो, अरे एचडी भाई, एचडी लग रहा है। आंखें साफ सी हो गई है, पता नहीं क्यों। नहीं लग रहा साफ, जितनी भी लाइट हाई साला लाइट चमक के आंख में बिल्कुल फाड़ वहां तक दी। जाएंगे दौड़ते हुए, मतलब ऊपर तक। जो ये क्या थोड़ा थैंक यू। ये बैराज बिजली बनाता ही होगा, थोड़ी बहुत तो यहाँ के लग जाती है। मेरा से काम बिजली बनाना ही बहुत काम है। मगर थोड़ी बहुत बिजली भी बना लेता होगा। हाँ, बना लेता हूँ भाई। लाइन जा रही है तो फिर वो तो वैसे भी आ सकती है यार। मैं वैसे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मेरा से काम ये नहीं होता, वो हेड राइज करने का काम होता है उसमें। ये सब आदमी आ गए क्या? सब आदमी कहते हैं। तो ये जो भारत से लेके नेपाल का रास्ता है जाने का, आपको टनकपुर बैराज से होके जाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर पहले एक छोटा सा बूथ आता है, वहाँ से आपको एक पर्ची कटानी पड़ेगी। 25 रुपये की वो पर्ची होती है। उस पर्ची को लेके आप इन अंकल को दोगे जो ये आपको अब दिखा रहे थे। इसमें टाइमिंग होती है कि आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक भारत से नेपाल में एंट्री कर सकते हो, और फिर कुछ टाइमिंग होती है जिसमें आप नेपाल से भारत में एंट्री कर सकते हो। तो आपको वहाँ से पर्ची लेनी होगी, रिसीविंग लेनी होगी, और आप इस बैराज से होते हुए नेपाल में एंट्री कर सकते हो। पहले भारत का बॉर्डर आता है जहाँ पे आपकी गाड़ी चेकिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और आपके सारे जितनी भी पेपर्स हैं या आपके जैसे आधार कार्ड हो गया, वो सब यहाँ पे चेक होते हैं। यहाँ से आपको नेपाल में घुसने के लिए नेपाल की साइड में ही आपको एक भंसर डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जो कि 500 नेपाली रुपीस का बनता है। जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो आई थिंक 1:1.6 रेशो चल रहा है अभी। तो आप अपने साथ मेक श्योर करिएगा कि अपने साथ आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड अपने वैक्सीन की डोसेस का सर्टिफिकेट वो भी प्रिंट आउट लेके जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि नेपाल में भारत का सिम नहीं चलता है। तो हमारे पास ना तो कैश था, ना हमारे पास कोई सिम था, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और हमारे 1-2 घंटे इन्हीं चीज़ों में लग गए, क्योंकि ना हमारे पास नेट चल रहा था, ना हमारे पास करेंसी थी। यहाँ पे हमारी गाड़ी चेक हुई, हमारी पूरी सामान को खोला गया, सब चेक करा गया, और फिर हमें आगे जाके एंट्री करानी पड़ी थी। ये नेपाल है, नेपाल के साइड का है, इंडिया बॉर्डर हम क्रॉस कर चुके हैं। ये सारा जो अब आपको दिख रहा है ये पूरा नेपाल है। अच्छा है नेपाल भी घूमने लायक, अगर आप घूमने जाते हैं। आज से मैं फॉरेन टूरिस्ट हूं। आज से और हमारी एंट्री हो चुकी है नेपाल में, और हम लोग हैं इस वक्त नेपाल में। तो नेपाल में एंट्री करने के बाद हमने 1000 रुपये के 1600 नेपाली
रुपीस कन्वर्ट कराए। हम लोग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ही गए थे, क्योंकि आपने जब भंसार अपना बना लिया वो सिर्फ महेंद्र नगर तक ही चलता है। अगर आप महेंद्र नगर के आगे जाना चाहते हैं तो आपको एक RTO डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जो वहीं बनेगा 10-12 किलोमीटर आगे वो जगह है। तो वो उसके 250 यू कैन से 250 रुपीज़ हमें और देने पड़ते। तो हमें लगा कि यार हम आगे जाके भी करते गए, क्योंकि बस ऐसे ही चले जा रहा था ये। तो हमें लगा कि इससे अच्छा तो हम कहीं और घूमते हैं उत्तराखंड साइड में ही। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस खाना खाया, थोड़ी देर ऐसे ही घूमे लोकल, और हम लोग वहाँ से 2-3 घंटे में निकल गए। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि हम लोगों का ना वहाँ पे सिम चल रहा था, ना हमारे पास कैश था, ना हमारे वहाँ पे डेबिट कार्ड चल रहे थे। तो हमें लगा कि बेकार में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो हम लोग वापस ही आ जाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं थी कि क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए था। तो हम 1-2 घंटे में अपना वहाँ से वापस आ गए। यहाँ ख़त्म होता है हमारा पहला व्लॉग का पार्ट 1, जो हमारा दिल्ली से शुरू हुआ था और नेपाल में ख़त्म हुआ। इसी के साथ ये व्लॉग होता है समाप्त। खुश रहिए, हंसते रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय।